स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन और उसमें हम कोल की बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एमॉर्फस फॉर्म क्या है। एमॉर्फस फॉर्म कहते हैं कि जब कोई भी सब्सटेंस जिसकी कोई डेफिनेट शेप ना हो, कोई खास जो है वो शेप ना हो, तो उसको हम कहते हैं एमॉर्फस फॉर्म। ठीक है, इसका अगर हम अपोजिट देखें तो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स की एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है और एक खास पैटर्न में वो अरेंज होते हैं। ठीक है, तो एमॉर्फस फॉर्म जो कार्बन की एमॉर्फस फॉर्म है, ठीक है, वो उनको हम एलोट्रॉप्स नहीं कहते, उनको हम एलोट्रॉप्स नहीं कहते। और एलोट्रॉप्स क्या हैं कि जब एक एलिमेंट मोर देन 2 डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाए तो उसको हम कहते हैं कि वो एलिमेंट वो उस एलिमेंट के जो हैं एलोट्रॉप्स हैं। ठीक है जी, एलोट्रॉप्स ये एक प्रॉपर्टी है कि जब एक एलिमेंट मोर देन 2 डिफरेंट फॉर्म में पाया जाए तो इस चीज को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। तो एलोट्रॉप्स एमॉर्फस फॉर्म जो कार्बन की हैं वो एलोट्रॉप्स नहीं है। ठीक है जी, और वो इसलिए कि जब एक्सरे एनालिसिस किया गया तो ये बात पता लगी कि जितनी भी कार्बन की एमॉर्फस फॉर्म है वो जो है वो ग्रेफाइट ही की तरह की हैं, सिवाय इसके कि कोल के। जी, कोल जो है ये डायरेक्टली माइन किया जाता है। ठीक है, जमीन के नीचे से, जमीन की निचली तह से डायरेक्टली इसको निकाला जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कार्बन की जो एमॉर्फस फॉर्म है वो क्या है। उसमें हमारे पास आ जाता है जी कोल है, सबसे पहले कोल, उसके बाद जी चारकोल है, उसमें वुड चारकोल है, एनिमल चारकोल है, हम चारकोल लिख लेते हैं यहाँ पे, चारकोल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी गैस कार्बन, उसे हम कहते हैं गैस कार्बन। इसके अलावा जी हमारे पास आ जाता है लैंप ब्लैक। ठीक है, लैंप ब्लैक, लैंप ब्लैक। इस तरह ये जो हैं ये कार्बन की एमॉर्फस फॉर्म है। कोक आ जाता है जी हमारे पास। ठीक है, ये कार्बन की सब जो एमॉर्फस फॉर्म है, इनमें कार्बन के जो एटम या मॉलिक्यूल हैं उनकी कोई खास अरेंजमेंट नहीं है, उनकी कोई खास शेप नहीं है। ठीक है, ये आपको जो डायग्राम नजर आ रही है ये कोल की है। तो हम कोल को आज स्टडी करते हैं कि कोल जो है वो कैसे और कहां से हासिल होता है। ठीक है, ये साइंसदानों का ये ख्याल है कि 500 बिलियन ईयर अगो, 500 बिलियन ईयर अगो जो प्लांट्स थे, प्लांट्स के जो डेड रिमेन्स थे वो जमीन के नीचे चले गए। ठीक है, जमीन के नीचे बरीड हो गए और क्या हुआ कि वो जो है वो डिके हुआ उनका। ठीक है, और बैक्टीरियल डिके हुआ और केमिकल रिएक्शन की वजह से वो कन्वर्ट हो गए जी कोल में। ठीक है, ये मैं लिख लूं कि 500 मिलियंस ईयर अगो, मिलियंस MILLIONS, कि 500 मिलियंस ईयर अगो जो है प्लांट्स के जो डेड रिमेन थे वो जमीन के नीचे चले गए और उसके बाद वो क्या हुआ कि वो जमीन के नीचे बरीड हो गए और वहां पे हाई टेम्परेचर और इन द एब्सेंस ऑफ एयर जो है और बैक्टीरियल डिके से जो है वो कन्वर्ट हो गए कोल में जी। ठीक है, 5 मिलियंस ईयर अगो, ये मैं लिख लेता हूँ 5 मिलियंस ईयर अगो। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट हुए। सबसे पहले हम देखते हैं कि जी वुड जो है इस पे क्या हुआ कि ये मैं लिख लेता हूं कि वुड जो है ये डेड प्लांट्स और ट्री से जो वुड हासिल हुई वो बैक्टीरियल डिके और केमिकल रिएक्शन की वजह से वो कन्वर्ट हो गया जी पीट में। ठीक है, पीट, और पीट फर्दर जो है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से जो है पीट कन्वर्ट हो गया जी लिग्नाइट में, लिग्नाइट। और उसके बाद जो है लिग्नाइट जो है वो फर्दर प्रेशर से वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो मैं दिखा देता हूं कि बाइटोमिनस कोल, बाइटोमिनस कोल, MINOUS, बाइटोमिनस कोल। इसको मैं थोड़ा क्लोज करके लिख लूं, बाइटोमिनस MINOUS, बाइटोमिनस कोल। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो बाइटोमिनस कोल है ये फर्दर प्रेशर की वजह से ये एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो गया, जिसे हम हार्ड कोल कहते हैं, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। इसको मैं यहां लिख लेता हूं। और इसमें अब हम कार्बन के कंटेंट देख लेते हैं कि कार्बन कितने परसेंट मौजूद है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं वुड में जो है कार्बन जो है वो 50% मौजूद है। यहाँ पे कार्बन के कंटेंट जो हैं वो 50.0% है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो पीट है, पीट में 59.9% कार्बन के कंटेंट मौजूद हैं।
इसी तरह हम देखते हैं कि जो लिग्नाइट है, लिग्नाइट में 61.8% जो है कार्बन के कंटेंट मौजूद हैं, और बाइटुमिनस कोल में जो है वो कार्बन के कंटेंट है जी 78.7% ये कार्बन कंटेंट इसमें मौजूद है। और इसी तरह एंथ्रासाइट में जो है वो 91.0% जो है ये कार्बन कंटेंट मौजूद है। तो कोल जो है वो इसमें इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं, ठीक है, सल्फर की इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, ठीक है, और ये जो है ये जो एंथ्रासाइट है इसको हम कहते हैं हार्ड कोल जी। और इसके अलावा इसमें जो है एंथ्रासाइड में, यानी कोल इसे हम कहते हैं और हार्ड कोल कहते हैं, इसमें जो है नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस की इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं। तो कोल को हम किस लिए यूज करते हैं? कोल को हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है, फ्यूल के तौर पे इसको यूज करते हैं। और इसके बाद इसका और क्या रोल है कि हम क्या करते हैं कि कोल को जब हम इन द एब्सेंस ऑफ एयर और हाई टेम्परेचर में जब हम इसको हीट करते हैं तो ये कोल जो है वो कोक में कन्वर्ट हो जाता है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कोक क्या है, और कोक जो है वो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है हम कहते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक जो हमने देखा कि वो ये देखा है कि कोल क्या है जी, कि ये एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन है, ठीक है, और इसको हम डायरेक्टली माइन करते हैं, ठीक है, जो इसको जमीन के नीचे जो इसके डिपॉजिट्स हैं अर्थ क्रस्ट में जो इसके डिपॉजिट हैं वहां से हम डायरेक्टली इसको निकालते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है ये जो है कोल की जो है हम फर्दर जो है इसकी डिस्टिलेशन करके जो है हम इसमें से जो इम्प्योरिटीज हैं वो रिमूव करते हैं और एज अ फ्यूल के तौर पे इसको यूज करते हैं। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ये है कि हम उसको यानी हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, ठीक है, और उसमें से इम्प्योरिटीज वगैरह निकल जाती हैं और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि कोल क्या है जी, कि साइंटिस्ट का ख्याल है कि 500 मिलियन ईयर अगो जो प्लांट्स और प्लांट्स के जो डेड रिमेन्स थे, प्लांट्स और ट्रीज के जो डेड रिमेन थे वो जमीन के नीचे चले गए और वहां बरीड हो गए, और वो बैक्टीरियल डिके और केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में जो है वो कोल में कन्वर्ट हो गए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन, कोल।